तो देखिए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास के नियम से सरलीकरण किस तरीके से किया जाता है। बोर्ड मास के नियम से हमें इसे हल करना है, तो किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसे हल करने से पहले हम एक बार बोर्ड मास नियम को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। बोर्ड मास आपको समझने के लिए ये मीनिंग आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। क्या है मीनिंग? BODMAS, ये बोर्ड मास की मीनिंग होती है। ठीक है, देखिए, तो इसमें हम क्रम से हल करना सीखेंगे और क्रम से ही इन चीज़ों को की जाती है। 1 नंबर पर तो ये आता है, 2 नंबर पर ये आता है, 3 नंबर पर ये आता है, 4 नंबर पर ये आता है, 5 नंबर पर ये आता है, 6 नंबर पर ये आता है। देखिए, सबसे पहले दे रखा है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है बी का मतलब? ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें क्या हल करना होगा? ब्रैकेट हल करना होगा, जिसे कोष्टक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए आगे। इसके बाद आता है ओ। ओ ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। ये का या फिर ऑफ जहाँ पर भी लिखा मिले वहाँ पर हमें गुणा करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? गुणा। अब इस ऑफ को हल करने के बाद तीसरे नंबर पर बात आती है डिवाइड की, जिसका चिन्ह ये होता है, और इसको बोलते हैं भाग। भाग करना है। ठीक है, अब भाग करने के बाद में हमें गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा, जो कि चौथे नंबर पर आता है। भाग के बाद में गुणा करना होता है। ठीक है, अब गुणा के बाद में आता है जोड़, जिसे हिंदी में बोलते हैं जोड़। जोड़ करना होता है। फिर जोड़ के बाद आता है हमारा घटाव। सबसे लास्ट में हमें घटाव करना है। ठीक है, सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, फिर उसके बाद में ऑफ वाला गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाव करेंगे। अब देखिए, गुणा यहाँ पर भी आया, गुणा यहाँ पर भी आया है। तो हमें कौन सा गुणा करना है? पहले ये वाला गुणा करना है, जहाँ पर ऑफ लिखा हुआ मिले हमें उसकी जगह पर गुणा करना है, और फिर ये वाला गुणा करना है, फिर उसके बाद में ये वाला गुणा करना है, ये भाग के बाद में। ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया बोर्ड मास का नियम। ठीक है, अब बोर्ड मास के नियम से इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सरलीकृत किया जाता है। देखिए, सबसे पहले इस नियम में क्या था? कोष्टक हल किया जाता है। तो ये रहा बड़ा कोष्टक, ये रहा, देखिए ये सबसे बड़ा कोष्टक है। अब हमें इस कोष्टक को हल करना है। कोष्टक में लिखा है 15/3 गुणा ब्रैकेट में 6-2। अब देखिए, इस कोष्टक के अंदर भी एक अंदर छोटा कोष्टक है, तो सबसे पहले ये वाला कोष्टक हल करना होगा हमें। ठीक है, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हल कर लो, फिर वापस वैसा का वैसा लिख लो, जो कुछ बचा है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट हल हो गया। अभी बड़ा ब्रैकेट बच रहा है इसमें, ये बड़ा ब्रैकेट बच रहा है अभी, और बाहर है 10 प्लस, और ये है लास्ट में -5। ठीक है बच्चा, अब देखिए आगे। ब्रैकेट हल करने के बाद में ऑफ था, और ऑफ हमारे पास कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो इसको छोड़कर आगे बढ़िए। फिर है तीसरे नंबर पर भाग। अब तीसरे नंबर पर भाग है, तो भाग कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 15 में 3 का भाग देना है, भाग हल करेंगे, फिर भाग के बाद में गुणा हल करेंगे। तो 3 का भाग 15 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3×5 = 15, 5 बार गया। अब गुणा 4 लिख लो। अभी से ब्रैकेट में ही रहने देंगे, अभी से ब्रैकेट में रहने देंगे, फिर पूरा हल हो जाएगा जब ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। अब 5×4 करना है, 5 चौके 20। अब इसे बाहर लिख सकते हैं, +10 और -5। अब केवल 2 चिन्ह रह रहे हैं हमारे पास में, प्लस और माइनस, और हमारे नियम के अनुसार पहले क्या करना है? जोड़। तो जोड़ किन किन का करेंगे? 10 और 20 का। 10 और 20 कितने होते हैं? 30। 30 - 5, और 30 में से 5 जाएंगे, सबसे लास्ट में घटाव करना है। 30 में से 5 गए तो 25 बचेंगे। इस तरीके से हमें
बोर्ड मास नियम का पालन करके बड़े ही प्यार से इस तरीके से उत्तर लेकर आना है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा आंसर। बच्चों कैसे हो आप सब? अगर मैंने जो वीडियो में आप लोगों को सिखाया है बोर्ड मास का नियम आपके अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर बताएं कैसी लगी वीडियो। और आप अगर यूट्यूब पर फैमिली में नए हों हमारे पास हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।